सर्दी की पक्के पांव एंट्री, ठंडी हवाओं से सोने पर सुहागा। पंजाब में कहीं कहीं बारिश और यालाबारी से फिजा में ठंडक का एहसास बढ़ गया। कोयटा, ज़ियारत और कलात में दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से गिर गया। सवात, लोअरी टॉप और कमराट के पहाड़ों पर बर्फबारी जारी। मगरबी हवाओं का सिलसिला मजीद एक हफ्ते तक बरकरार रहेगा, महकमा मौसमियात ने बता दिया। भारतीय पंजाब में फसलों को आग लगाने का अमल ना रुका। पंजाब हुकूमत की दरख्वास्त पर विफाक ने स्मोक का संगीन मसला सफारती सतह पर भारत के साथ उठाने का फैसला कर लिया। हुकूमत की जानिब से भट्टा खिस्त पर पाबंदी और ईंधन वाली फैक्ट्री सील करने के बावजूद एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहतर ना हो सका। वज़ीर आज़म का मिशन चीन कामयाबी की राहों पर। चीनी कंपनीज का पाकिस्तान में सरमायाकारी की ख्वाहिश का इजहार। वज़ीर आज़म इमरान खान से बिजनेस ग्रुप्स के आला ओहदेदारान की मुलाकातें। हुकूमती इक़्तिसादी इस्लाहाती एजेंडे पर बातचीत। इमरान खान ने कहा, हुकूमत सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलियात फराहम करेगी। We need to take steps against extremism. We need to take steps against these such kind of violent protesters, and we need to come up with a permanent solution. धरना और एहतजाज की आड़ में शरपसंदी करने वालों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस। इमलाक को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान का हुक्म। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं, जो तय पाया वो मसले का हल नहीं, बीमारी का इलाज असल चीज़ है। वज़ारत दाखिला ने तोड़ फोड़ में मुलव्वस अफराद की फुटेजेस मंगवा ली, नुकसानात की तफसीलात भी तलब। कराची में एक और पुलिस मुकाबला मशकूक हो गया। थाना नबी बख्श की हुदूद में पुलिस फायरिंग से हलाक मुबैना डकैत के भाई ने पुलिस मुकाबले को जाली करार दे दिया। भाई की उम्र 60 साल से जायद थी और वो ठीक से चल भी नहीं पाता था। ऐनी शाहिद का कहना है कि मरने वाले ने कुछ देर कब्ल लूटमार की थी। मौलाना समीउल हक की कत्ल की तहकीकात जारी। 2 अफराद मिलने आए जो उनके जानने वाले थे और पहले भी आते रहते थे। मौलाना से अकेले में बात करने की दरख्वास्त की। ज़ेर हिरासत 2 मुलाजमीन ने इब्तदाई बयान रिकॉर्ड करा दिया। मौलाना समीउल हक कूड़ा खटक में वालिद के पहलू में सपुर्द खाक। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फोर्सेस की रियासती दहशतगर्दी उरूज पर। शोपियां में नाम नहाज सर्च ऑपरेशन के दौरान मजीद 2 कश्मीरी शहीद कर दिए। इससे कबल काबिज फौज ने शोपियां में ही ज़हनी माजूर शख्स को शहीद किया था। भारत में मुसलमानों पर जमीन तंग कर दी गई। उत्तर प्रदेश के जिला सहारनपुर में पुलिस का मुसलमान जोड़े पर तशद्दुद। डीएसपी अशोक कुमार ने मुस्लिम खातून पर लाठियां बरसाईं, गालियां दी। मुतासा खातून दुहाइयां देती रही। वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। सार्फिन का डीएसपी के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। ऑनलाइन मोबाइल बैंकिंग तकनीकी बुनियादों के सबब आज से 2 रोज़ के लिए बंद होगी। बैंक्स में साइबर डकैतियां। पाकिस्तान के 8704 डेबिट कार्ड्स का डेटा चोरी हुआ। मुतअद्दिद निजी बैंक्स ने एटीएम से आलमी अदायगियां भी मुअत्तल कर दी। अमेरिका की दोगली पॉलिसीज। भारत समेत 8 ममालिक को ईरान से तेल खरीदने की इजाज़त, बाकी को धमकियां। ईरान पर अमेरिकी पाबंदियों का इत्तलाक कल से होगा। तेल, शिपिंग और मालियाती शोबे पर पाबंदियां नाफिजुल अमल होंगी। 700 से ज़ायद शख्सियात, कंपनीज और जहाज पाबंदियों की फहरिस्त में शामिल होंगे।
ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खamenei ने पाबंदियां अफसोसनाक करार दे दी। पाकिस्तानी गुलकार और अदाकार फ़ख्र आलम मिशन परवाज मुकम्मल करके वापस फ्लोरिडा पहुंच गए। फ़ख्र आलम दुनिया का चक्कर लगाने वाले पहले पाकिस्तानी बन गए। दुनिया के गिर्द चक्कर लगाने का मिशन परवाज 25 दिन पर मुहित था। सिंगल इंजन तैयारे पर 32 ममालिक भी गए। और ये हफ्ता कैसा रहेगा, आपके सितारे आपके बारे में क्या कहते हैं, सितारों का हाल बताएंगी सामिया खान इसी बुलेटिन में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद अहमद राना। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि वजारत दाखिला ने धरने के दौरान इमलाक को नुकसान पहुँचाने वालों की तस्वीर जारी कर दी हैं। इन अफराद की शनाख्त के लिए पुलिस और FIA की मुआवनत करें। वजारत दाखिला की ये अपील सामने आई और वजारत दाखिला का ये कहना है कि शहरी पुलिस और FIA को इत्तला दे सकते हैं। उधर मुजाहिरों और जलाओ घिराव का मामले में वफाकी पुलिस ने 11 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिमान ने तरामड़ी चौक में हमला करके डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को जख्मी किया था। दफा 144 के खिलाफ वर्जी पर 100 से ज्यादा अफराद पर मुकदमात भी दर्ज किए गए हैं। वजारत दाखिला ने धरने के दौरान इमलाक को नुकसान पहुंचाने वालों की तस्वीर जारी कर दी हैं। इसी पर बात करेंगे, बिलाल अफरीदी हमारे साथ मौजूद हैं। बिलाल, बताएगा वजारत दाखिला की जानिब से क्या हिकमत अमली बनाई जा रही है और क्या कार्रवाई की जाएगी इन अफराद के खिलाफ? जी बिल्कुल, वजारत दाखिला ने धरने के दौरान इमलाक को नुकसान पहुंचाने वालों की तस्वीर जारी कर दी है और वजारत दाखिला को तस्वीर स्पेशल ब्रांच और दीगर जराए से मौसूल हुई और उसमें वजारत दाखिला जो इन अफराद की शनाख्त के लिए पुलिस और FIA की जो है वो मावनत हासिल करेंगे और इसके साथ साथ PTA की मावनत भी जो है वजारत दाखिला हासिल करेंगे। शहरी वजारत दाखिला ने दरख्वास्त की है कि जो भी शहरी इनकी शनाख्त के बारे में पुलिस और FIA को इतला देगा उनका नाम जो है उसी गैराज में रखा जाएगा और वजारत दाखिला ने शनाख्त होने पर FIA और पुलिस को कार्रवाई के लिए फौरी जो है वो अहकामात भी जारी कर दिए हैं। इस हवाले से FIA साइबर क्राइम विंग और PTA और नादरा से भी तमाम तरह की जो मावनत है वो हासिल की जाएगी। जी सही, इस हवाले से अहकामात भी जारी कर दिए गए हैं। बिलाल अफरीदी, आप हमें इस्लामाबाद से अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। अब आपको बताएं कि वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने इंतहा पसंदी और पुरतशद्दुद वाक़यात की रोकथाम के लिए मुस्तकिल हल ढूंढने की ज़रूरत पर जोर दिया है। कहते हैं कि धरना ख़त्म कराने के लिए हुकूमती कदम मसले का मुस्तकिल हल नहीं, जो कुछ किया वो फायर फाइटिंग है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने BBC को इंटरव्यू देते हुए धरना खत्म कराने के हवाले से किए जाने वाले इक़दामात पर हुकूमत का भरपूर दिफा किया। उन्होंने इंतहा पसंदी और पुरतशद्दुद मुजाहिरों के मुस्तकिल हल की जरूरत पर जोर दिया है। Need to take steps against extremism. We need to take steps against these such kind of violent protesters. And we need to come up with a permanent solution. फवाद चौधरी ने कहा कि मुज़ाकरात में कुछ हासिल होता है और कुछ छोड़ना भी पड़ता है। जो कुछ किया वो सिर्फ फायर फाइटिंग है। Right now, this is not a cure. It's just another firefighting step we took. So the cure is the real thing, and our government is committed to the cure. वज़ीर इत्तलात ने वाज़े किया कि आसिया बीबी को मुल्क से बाहर जाने की इजाजत देने या ना देने का फैसला अदालत करेगी। खबर दें आपको कि 1300 शरपसंदों की शनाख्त हो गई है। बैरून मुल्क राबतों के सबूत भी मिल गए हैं। 300 से ज़ायद सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए शरअंगेज़ी फैलाने वाले अनासिर के खिलाफ भी कार्रवाई शुरू हो गई है। बैरून मुल्क कॉल्स ट्रेस की गई हैं। सोशल मीडिया पर चलने वाली वीडियोज़ और CCTV फुटेज से तस्वीर नादरा को भेजकर डेटा तलब कर लिया गया है। इसी पर मजीद बात करेंगे, राना अजीम हमारे साथ मौजूद हैं। राना अजीम, बताएगा इस हवाले से क्या कार्रवाई की जा रही है? देखिए, इस हवाले से हुकूमत ने वाज़ेह तौर पर अपना मौका भी इख्तियार कर लिया कि जिन लोगों ने शर्मसंदी की थी उन्हें किसी सूरत माफ नहीं किया जाएगा। हमारे ज़राए ने इस बात की तस्दीक है कि 3000 से ज़ायद कारकुन जो है शर्मपसंद अनासर थे, उनकी लिस्टें बन चुकी हैं, उनकी वीडियो से
टिप्स से लेकर तमाम उनकी शनाख्त का अमल जो है तकरीबन शुरू हो चुका है, जिनमें से 1300 का अमल मुकम्मल हो गया है और इन 1300 की गिरफ्तारी के लिए पुलिस को टास्क दे दिया गया है। साथ में वो तमाम लोग जिन्हें जाली अकाउंट बना रखे थे सोशल मीडिया के लिए, ट्विटर अकाउंट बना रखे थे, उनमें से बहुत से लोग ऐसे थे जो जिनके जेन्युइन अकाउंट भी थे, उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई के लिए अहकाम जारी हो चुकी हैं। पीटीए को कह दिया गया है, बाकी मामला को कह दिया गया है। मीडिया से तल्लुक रखने वाले कुछ लोग जो इसमें इन्वॉल्व थे उनके हजारों को इस हवाले से आगाह कर दिया गया और आइंदा चंद रोज में आप देखेंगे कि पंजाब में वो तमाम लोग जिन्होंने शर्मसंदी की, तोड़फोड़ की, सारी अमलाक को नुकसान बचाया, गाड़ियों को चलाया, अफराद को जख्मी किया, उन सब की गिरफ्तारी अमल में आएगी। ये तमाम मुकदमा 16 MPO और उसके साथ 788 दहशतगर्दी के तहत दर्ज होंगे, जिन पर इनकी गिरफ्तारी अमल में लाई जाएंगी। जी सही, तमाम शरपसंदों को गिरफ्तार किया जाएगा। एडिटर फोरम राना अजीम हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपका।